आपने कभी सोचा है ग्रामर का हर टॉपिक में सबसे ज्यादा गलती किस में होती है? एरर स्पॉटिंग, ट्रांसलेशन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, हर जगह जहाँ टेंस का यूज होता है वहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कंफ्यूजन अक्सर छोटी छोटी चीजों से होती है, जिनकी क्लैरिटी अगर आपके पास एक बार आ जाए तो एसएससी, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके मार्क्स बच जाते हैं। ओके, आज हम बात करने वाले हैं टेंस एरर ट्रिक्स की। लेकिन सिर्फ रूल नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे कैसे सोचनी चाहिए एक सेंटेंस को, कैसे आइडेंटिफाई करनी चाहिए उसकी टाइमिंग, और कैसे उस टाइमिंग को सही टेंस के साथ मैच करना होता है। ओके, तो अगर आप सच में चाहते हो कि एग्जाम में आपका हर टेंस बेस्ड क्वेश्चन सही हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। टेंस एक रूल नहीं, टेंस एक सोचने का नजरिया है। जब हम हिंदी में सोच रहे होते हैं, जैसे मैं रोज स्कूल जाती हूँ, तो हम अपने माइंड में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि काम कब हो रहा है। ओके, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। लेकिन जब उस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, तब लोग वर्ब के स्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देते हैं और सेंटेंस की सेंस पे कम। यही पहली गलती होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसी गलती को पकड़ते हैं। तो चलिए रूल्स को देखते हैं। रूल नंबर 1, आइडेंटिफाई द टाइम क्लू इन हिंदी सेंटेंस। टेंस आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला स्टेप है सेंटेंस में दिया गया टाइम क्लू ढूंढना। हिंदी सेंटेंस हमेशा एक छोटा सिग्नल देता है जिससे आप समझ सकते हो कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। ओके, जैसे अगर सेंटेंस में रोज, अक्सर, हमेशा आता है तो ये रूटीन बताता है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अगर कल, पिछले हफ्ते, 2 दिन पहले है तो ये पास्ट बताता है टेंस पास्ट इंडेफिनिट। और अगर अभी, इस वक्त, आज लिखा है तो वो प्रेजेंट मोमेंट बताता है, टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ लेट्स टेक अ रियल एग्जांपल। मैं रोज सुबह 7 बजे उठती हूँ। हिंदी में टाइम क्लू है रोज। इसका मतलब है ये काम हर दिन होता है। रूटीन का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इंग्लिश सेंटेंस होगा आई वेक अप एट 7 AM एवरी मॉर्निंग। अगर यही सेंटेंस को आप बनाएंगे आई एम वेकिंग अप एट 7 AM, तो गलती होगी, क्योंकि एम वेकिंग अप का मतलब है इस वक्त उठ रहे हो। ओके, तो क्या आपने देखा, सिर्फ टाइम वर्ड देख के ही पूरा टेंस आइडेंटिफाई हो गया। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, डोंट मिक्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद डेली एक्शंस। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हैबिट और एक्शन में फर्क होता है। जैसे सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू द जिम एवरी डे। अब आप सोचिए ये सेंटेंस गलत है या सही। अक्सर स्टूडेंट सोच लेते हैं कि इज गोइंग फॉर्मल लग रहा है तो सही होगा, लेकिन गलती वहीं पे होती है। एवरी डे मतलब रूटीन। रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो करेक्ट सेंटेंस होगा ही गोज टू द जिम एवरी डे। ओके, एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस डायरेक्ट आते हैं और अगर आपने वर्ब फॉर्म देख के आंसर टिक कर दिया तो आंसर गलत भी हो सकता है। नाउ लेट्स ट्राई वन नाउ मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, मैं 2 दिन से इंतजार कर रही हूँ। सोचिए इसका इंग्लिश क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर 2 days या आई वेट सिंस 2 days या कुछ और। मैं अभी इसका जवाब नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर आपने अब तक के रूल्स को ध्यान से सुना है तो आप खुद आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आंसर भी थोड़ी देर में मिल ही जाएंगे। नाउ रूल नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब एंड टेंस मस्ट मैच, टैग इंक्लूडेड। अब आते हैं एक और एग्जाम फेवरेट एरिया पे, हेल्पिंग वर्ब्स और क्वेश्चन टैग्स। एक एसएससी का क्वेश्चन था, सी वेंट टू स्कूल यस्टरडे इजंट इट। इस सेंटेंस में गलती क्या है? मेन वर्ब है वेंट जो है पास्ट टेंस, लेकिन टैग है इजंट इट प्रेजेंट टेंस। दोनों का टेंस मिसमैच हो गया। करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए सी वेंट टू स्कूल यस्टरडे, डिडंट सी। इसीलिए याद रखें, जब भी क्वेश्चन टैग आए तो टेंस और हेल्पिंग वर्ब को मैच करना जरूरी होता है। ये गलती छोटी लगती है पर एसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स इसी पे नंबर काट लेते हैं। ओके,
नाउ रूल 4, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल कंफ्यूजन। ये टॉपिक स्लाइटली एडवांस्ड है, लेकिन एसएससी टायर 2 और यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव में काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस है दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट नाउ। अब सुनने में ये सेंटेंस ठीक लगता है कि नहीं? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हैड कंप्लीटेड एक पास्ट परफेक्ट टेंस है और नाउ एक प्रेजेंट टाइम वर्ड है। तो जब टाइम क्लू प्रेजेंट हो, टेंस पास्ट का नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? नाउ करेक्ट वर्जन होगा दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट नाउ। तो जब भी आपको सेंटेंस में नाउ, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली जैसे वर्ड्स मिले तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें। ओके, नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज कुछ कॉमन टेंस एरर्स। ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे एरर है इज गोइंग, करेक्ट होगा ही गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। आई एम वर्किंग हियर सिंस 2020, यहाँ पे एरर है एम वर्किंग, करेक्ट है आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। सी गोज टू द मार्केट यस्टरडे, यहाँ पे एरर है गोज, करेक्ट है सी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ओके, आपने देखा हर सेंटेंस में टाइम वर्ड छुपा होता है, बस उसको पकड़ना आना चाहिए। तो अब आते हैं उस सस्पेंस सेंटेंस पे, मैं 2 दिन से इंतजार कर रही हूँ। अब तक के लॉजिक से सोचिए एक्शन कब से चालू है, पास्ट से, और अभी तक चल रहा है। हाँ, तो टेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। अगर आपका आंसर मैच हुआ बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए दिल से शुक्रिया। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रामर फ्लुएंसी के साथ इम्प्रूव हो तो मैं रेगुलरली ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस बनाती रहूंगी। आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार सुनिए, बिकॉज जो आज क्लियर हुआ है वो आपको हर एग्जाम में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देगा। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हो ऐसे राइटिंग ट्रिक्स फॉर एसएससी डिस्क्रिप्टिव पेपर या रिपोर्टेड स्पीच फुल कंसेप्ट विद एग्जांपल्स, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपकी हर रिक्वेस्ट को रेस्पेक्ट के साथ प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि आपका सक्सेस मेरा भी मिशन है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।